और उसके बाद में मिली जैन उपस्थित हों, क्योंकि कहाँ के हैं क्या है, वैशाली मिली जैन लिखा हुआ है। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम बारामती शुक्ला अजित गांधी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है कि सुशीला जी पाटनी और भामा शाह, अशोक जी पाटनी साहब, ये जो इतने धनवान हैं, ये इससे भी ज़्यादा वो जो इतने धार्मिक है, व्रती है, दानवान है, जो इन्होंने इतने सारे गुण पाए हैं, वो किस कर्म की वजह से पाए हैं? तो देखो, इसके आगे हमारी महाराज जी शंका पूरी नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि जैन धर्म में इनके जैसे बहुत सारे श्रावक हो जाए तो हमारा जैन धर्म बहुत उन्नत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें भावना योग में क्या कमांड देनी चाहिए, भावना योग में क्या भावना बानी चाहिए? आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये मान के चलना, चांद सूरज तो एक एक ही होता है, अनेक नहीं होता। समझिए, हमारे यहाँ जब चक्रवर्तियों का शासन रहता है तो चक्रवर्ती भी एक ही रहता है। हर कोई चक्रवर्ती बन जाए तो चक्रवर्ती का महत्व ही खत्म हो जाए। इसलिए भामा शाह अभी हमारे समाज में एक ही है और एक ही रहेगा। लेकिन आपने जो भाव व्यक्त किया, यह बहुत प्रशंसनीय, अनुकरणीय है। अच्छे लोगों को देखकर अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भी ऐसा करें। गुणानुरागी वृत्ति का ये उदाहरण है। ये कर सकते तो हम भी करें। पर इसके विषय में ये कहूँगा कि दान के क्षेत्र में दान की मात्रा से कहीं ज़्यादा दान के साथ जुड़ी हुई भावना अर्थ रखती है। आज आप इन जैसा दान नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी शक्ति का जो उत्कृष्टतम है वो करो। और आज बीज बोओगे, कल बट का वृक्ष बनेगा, तो फलता है, कालांतर में फलता है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार देता है। लेकिन हमारे यहाँ एक शब्द है, यथाशक्ति तप, यथाशक्ति दान। लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए जो अधिक दान नहीं दे पाते, लेकिन दूसरे दातार को देखकर भावना जगानी चाहिए कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार जो उत्कृष्टतम दे सकूं वो दूं। आपने पूछा एक किस पुण्य के उदय से? इनने जरूर पिछले जन्म में खूब दिया है और देने के कारण खूब पुण्य कमाया है। वही संस्कार लेकर आज यहाँ आए हैं और खूब कमा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। देखिए, हमारी समाज में धनपतियों की कमी नहीं है। आज भी ऐसे लोग होंगे, हैं भी, जो हो सकता है इनके समकक्ष या इनसे आगे भी हों। लेकिन ध्यान रखना, अमीर व्यक्ति दान नहीं करता, अमीर व्यक्ति दान नहीं करता, उदार व्यक्ति दान करता है। जिनके अंतरंग में उदारता होती है वही दान जैसे पवित्र कर्म के लिए उत्साहित होता है। और ये उदारता तभी आती है जब तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य के अंतर को सभी को समझना चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसा पुण्य होता है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर सत्कर्म में लगाता है और नए पुण्य के उपार्जन में कारण बनता है। उस पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। इसके उलट पापानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे भोगासक्त बना देता है और दुर्गति का कारण बनता है। आज ऐसे लोग भी हैं
जो सुरा सुंदरी के चक्कर में आँख मूंद कर पैसा बहाते हैं और अच्छे कार्य में जिनको 1000 रुपया देना भी भारी पड़ता है, ये उनके पापानुबंधी पुण्य का कुफल है। मैं एक स्थान पर था, एक धार्मिक संस्था चल रही थी, एक महान भाव आए, दर्शनार्थ आए। उन्होंने कहा ये तुम्हारे दादाजी की प्रेरणा से स्थापित संस्था है, इसमें यदि आप कुछ योगदान दो तो बहुत अच्छा होगा। उनने 11,000 रुपया बमुश्किल दिए। वो आदमी 11 लाख भी दे सकता था और ज़्यादा भी दे सकता था, हैसियत बहुत थी, लेकिन 11,000 ही दिया। लोगों ने बोला नहीं वो मैं तो इतना ही करूँगा, बाकी तो पिताजी जाने। बाद में मालूम पड़ा वो व्यक्ति 5 दिन से एक बड़े होटल के अच्छे सूट में रुका हुआ था, जिसका एक दिन का किराया 90,000 था, एक सूट का, 5 सितारा। उसके साथ के लोगों ने बोला महाराज 28 लाख रुपया खर्चा हो गया, भोगों में 28 लाख, अब परमार्थ में 11,000। ये पापानुबंधी पुण्य का उदाहरण है। यदि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य होगा तो अपने एक एक पाई का ध्यान रखेंगे, गलत काम में एक पैसा नहीं और अच्छे काम में कोई कोताही नहीं। ये दृष्टिकोण होना, ये दृष्टिकोण यदि होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित ये लोग खूब कमा कर आए और जी भर करके कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये स्थान बनाया। और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, थोड़े से भी महाफल मिलता है। धन्य कुमार के चरित्र को पढ़ो, एक बार मुनिराज को आहार देने का अनुमोदन किया मात्र और काया पलट हो गई, जीवन धन्य हो गया, नाम ही धन्य कुमार बन गया। कुछ दिया नहीं था, अपना द्रव्य भी नहीं दिया था, लेकिन अनुमोदना किया था। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, दान करने का भाव हो और सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य के अनुरूप दान करो, पर कदाचित दान करने की अनुकूलता न हो तो दानी का बहुमान करो, उसका जी भर करके अनुमोदन करो। ये अनुमोदना भी पुण्य का कारण है, पर प्रायः लोग अनुमोदना में भी कंजूसी दिखाते हैं। बहुधा लोग अनुमोदना करने की जगह आलोचना करने लगते हैं और पाप का बंद करते हैं। अरे हाँ बहुत है, नंबर 2 का पैसा ऐसे लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, मुंह चलाने में कितनी देर लगती। अच्छा कार्य करो, किसी के भी दान की, वो क्या कर रहा हमें नहीं देखना, अभी क्या किया ये देखो, उसकी अनुमोदना करो। अच्छे कर्म की अनुमोदना का भी अच्छा परिणाम मिलता है और यही परिणाम हमारे जीवन का उत्कर्ष करता है। तो ये निश्चित सभी के जीवन को आगे बढ़ने का, बढ़ाने का आधार बन सकता है। महाराज जी, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमने बारामती में पूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सालय चालू किया है। बहुत समाज आशीर्वाद।